वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो मेरे वर्ड्स थे आपने मार्क कर लिए होंगे। मैंने जो एग्जैक्टली आपको बोला था वही वही हुआ है मार्केट में। आज के दिन पे पहले हुई ब्रेकआउट में क्लोजिंग, फेक बाइंग दिखाई गई, और जो इस मंथ की जो सेलिंग है वो शुरुआत होती हुई नजर आ रही है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, उसी लेवल से जिस लेवल से मैंने आपको बताया था। ठीक है, वही सेलिंग आपको देखने को मिल रही है जो प्रीवियस मंथ भी आपको देखने को मिली थी, और कंटिन्यूसली सेलिंग, कोई मौका दिया ही नहीं बायर्स को बचने का। और मार्केट में ऐसी सेलिंग आई कि सब लोग यहाँ पे धरे के धरे रह गए। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं अपन ने क्या बात करी थी। अपन ने बात करी थी इस 15 मिनट के बॉस की बात करी थी मैंने। जो अपना मेजर स्ट्रक्चर था उसका ये 15 मिनट का जो बॉस था, यहाँ पे लिक्विड स्वीप हुई। और जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दिया था, ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया था कि भाई एक कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, जिससे ये बायर्स को ये लगेगा कि हाँ, अब जो बड़ा जो हर्डल है वो निकल चुका है मार्केट से, और अब हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या दिया, एक रनअप दिया उनको, और रनअप देने के बाद में ऊपर ये जो आपको दिख रहा है 4 आवर का लिक्विडिटी वॉइड एरिया, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से मार्केट ने करेक्शन दिखाया अपना, और ये करेक्शन आपको महंगा पड़ा है इतना 160 पॉइंट्स का। ठीक है, अगर यहाँ से मैं कंटिन्यू देखूँ तो यहाँ से जो करेक्शन है वो 250 पॉइंट का ऑलरेडी आ चुका है इस मंथ का, बहुत ही गजब तरीके से। ठीक है, तो ये तरीका होता है मंथली बायस के ऊपर काम करने का, जिसकी मदद से अपन बाइंग में ट्रैप होने की बजाय सेलिंग में पैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं आज के जो ट्रेड्स थे वो बहुत ही सिंपल थे, है ना। उसके बाद चलेंगे अपने जो है प्रॉफिट्स दिखाऊंगा मैं आपको कि भाई मैंने कौन कौन से ट्रेड आपको, सॉरी आपको तो नहीं दिए थे, मैंने खुद ने ही लिए थे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे पहले 15 मिनट का यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में बॉस हुआ। ठीक है, उससे पहले मार्केट में क्या हुआ, एक ओपनिंग हुई। ओपनिंग के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो आपको ये लेवल था, यहाँ से अपन ने कल सेलिंग की थी ना, तो ये जो लेवल था वहां पे मार्केट ने क्या किया, बॉस, एक ये फेक बॉस बॉस दिखाया, इसको आप चौक बोल लो, बॉस दिखाया मार्केट ने। फिर क्या हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद में जो ऑर्डर ब्लॉक था, कोई कंफर्मेशन मिली नहीं, मार्केट गया ऊपर की तरफ। ऊपर जाने के बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है मार्केट, इस लेवल पे आता है। जैसे ही इस लेवल को टैप करता है और पहला पुल बैक मार्केट लेता है, ये अपना क्या हो गया, लिक्विडिटी तो हुआ ही है, इस स्ट्रक्चर का ये लिक्विडिटी है, और अपने रिवर्सल के लिए एमएसएस है, क्योंकि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई जोन को टैप करा है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, मार्केट ने कोई भी एफसीजी में एंट्री अपन को दी नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने क्या वेट किया, इंड्यूसमेंट का वेट किया प्रॉपर तरीके से। ये एमएसएस हुआ, प्राइस नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, देखोगे प्रॉपर तरीके से मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में अब यहाँ पे आप ऊपर ऑर्डर ब्लॉक चेकआउट कर सकते थे यहाँ पे कोई सा भी। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया ये वाला। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लिया। अब मार्केट ने यहाँ पे जो ये इंड्यूसमेंट लिया है, तो उसके बाद में ऊपर आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा क्लियर कट एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर कट। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब आप यूज कर सकते थे ईएमए का टूल, जो मैं हमेशा मार्क करता हूँ। ठीक है, ये ईएमए का टूल हो गया। अब जब प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट लेता है, आप देखोगे यहाँ पे ना तो प्राइस ने हाई यहाँ पे लिया मार्केट का, ठीक है, बट जब सेकंड टाइम मार्केट ईएमए के ऊपर आया तो इसी सेकंड कैंडल ने देखो इसके नीचे क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे एफपीजी का फॉर्मेशन हुआ है, और ये ट्रेड अपना हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेड यहाँ पे हो चुका था, अपना हो चुका था आराम से। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लिया है मैंने, और 1:3 के लिए मैंने प्ले कर दिया है, और ये 1:3 मेरे यहाँ पे डन भी हुआ था इजीली। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आपको इस स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो कहाँ पे था, वो यहाँ पे था। ठीक है, बट मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे आपको एक तरह से क्या दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे की तरफ में आ चुका है, और नीचे की तरफ आके प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, उसके बाद में ये एमएसएस कर रहा है। ठीक है, तो जब ये एमएसएस करा है तो अब प्राइस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंट्री करने के लिए नीचे तो आना पड़ेगा ना, तो प्राइस नीचे आता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। आप देखोगे तो यहाँ तक मैं कैप्चर कर सकता था, बट मैंने 1:3 निकालना ही सही समझा। ठीक है, और उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे हल्का सा मूव दिया इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि अपना जो अब ट्रेंड था वो रिवर्स हो चुका था। प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन को टैप कर दिया था, तो ये अपना जो ट्रेंड था वो यहाँ पे रिवर्स हो चुका था। और रिवर्स होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा मूव दिया, और ये भी मैंने कैप्चर कर लिया दोस्तों। मैंने इसको भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे मैंने इसको भी कैप्चर करा है। यहाँ पे इस वे एंट्री हुई थी अपनी। ठीक है, बस यहाँ पे मुझे एक चीज का जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई फेस करने की, वो ये हुई कि जब प्राइस
यहाँ से फॉल करी, तो जहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, मेरी एंट्री 128 के लगभग हुई थी प्रीमियम में, मैंने 22,600 का प्रीमियम लिया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी और प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एक बहुत ही गलत तरीके से फॉल दिखाया, ठीक है, ये वाला फॉल, ठीक है। और इस फॉल में क्या हुआ, जो मेरा स्टॉप लॉस था वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख दिया था। जब ये मूव आया था ना, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख दिया था, और यहाँ पे आने के बाद में मैं उसको दे बैठा, ठीक है। क्योंकि प्राइस ने, यहाँ पे देखो आप क्लियर कट है, यहाँ पे प्राइस ने मुझे क्या दिखाया, ईएमए का सपोर्ट दिखाया था, ठीक है। और यहाँ पे तो प्राइस ने ना ईएमए का सपोर्ट दिखाने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरा स्टॉप आउट कर दिया मुझे, तो मैं प्रॉफिट लेके निकल नहीं पाया यहाँ पे ज़्यादा। बट आप देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा मुझे मूव बाद में मिला था, ठीक है। अब उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर था वो कंटिन्यूअसली शुरू किया, तो मैंने यहाँ पे रिवर्सल मार्किंग करना शुरू किया, क्योंकि अपना जो क्या है स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम से गिर रहा है, तो रिवर्सल मार्किंग करना भी जरूरी हो जाता है। आपको दोनों तरफ का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में इधर भी आपको देखना है कि इस वाले स्ट्रक्चर में आपके पास में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। तो मेरे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ ये वाला ही मौजूद था, ठीक है। इस पूरे लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, ये इनसाइड बार में था, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर जा चुकी है, तो अपन एसएमटी वगैरह भी देख सकते थे। प्राइस ने एसएमटी का फॉर्मेशन तो किया था, ऊपर क्लोजिंग भी करी है, आप देख सकते हो क्लियर कट। साथ ही साथ में प्राइस ने इस वाले ऑर्डर सॉरी अपना यहाँ पे, यहाँ ये वाला जो एमएसएस था मेजर हाई, उसको भी ब्रेक करके क्लोज कर दिया था। तो दोनों तरफ से मुझे कंफर्मेशन मिल चुकी थी, और इस वाली जो कैंडल है वो मिक्स में मेरी एंट्री बनती है, इस पर भी आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे होती है फोमो एंट्री, ये जो है ना ये फोमो एंट्री है, ये फोमो एंट्री है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे मेरी एंट्री सही होती होगी। देखो इतना सा जो है ना ये बफर जो मार्केट ले सकता है आपसे, अब इस बफर को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस बफर को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको, और थोड़ा बहुत दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि भाई मार्केट डिस्काउंटेड जोन में तो है ही ना ऑलरेडी, मार्केट डिस्काउंटेड एरिया में तो आई गई है ना ऑलरेडी। तो प्राइस ने डिस्काउंटेड जोन से यहाँ पे निकाल लिया है, तो आपको क्लियर कर समझ में आना चाहिए कि हाँ ये अपनी एंट्री एरिया बन चुका है। दूसरा यहाँ पे एंट्री करने का रीजन क्या था वो भी आपको बताता हूँ मैं, कि आप इस रिवर्सल स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तो रिवर्सल स्ट्रक्चर के अंदर ये अपना पहला पुलबैक क्या है, इंड्यूसमेंट है, ठीक है, मार्केट का इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके, अब जब प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज करनी होती, अगर उसको नीचे ही जाना होता सच में, इसको यूज ही नहीं करना होता, तो वो इसके नीचे क्लोजिंग दे देता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से प्राइस को डिस्प्लेसमेंट मिल सकता था इजीली, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन सकती थी, बट मार्केट ने इसको स्वीप किया, और यही स्वीप अपना क्या है यहाँ पे एंट्री एरिया बन जाता है। और आप देख सकते हो उसके बाद का सिनेरियो, ये मोमेंटम अपना प्रॉफिट टेकिंग सिनेरियो बनता है, ठीक है। और अच्छा खासा अपन ने इसमें प्रॉफिट उठाया था, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप देख सकते हो बाद में इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में जो लॉजिक था ना वो यहाँ पे था। लॉजिक के पीछे समझना पड़ेगा आपको, लॉजिक थोड़ा बहुत, क्योंकि आप ट्रेंड के रिवर्स में जाके ट्रेड करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए। और मैंने ये यहाँ पे एग्जैक्टली बुकिंग कैसे करी इसका भी आपको बताता हूँ रीजन। ये इसका इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट के बाद में ये इसका क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी, इंड्यूसमेंट के बाद में ये इसका एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक था। अब आप देखो कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस ने इसको यूज नहीं किया था प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करती है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो कोई यहाँ पे कंफर्मेशन दी नहीं, लेकिन जब मार्केट ने एक दो तीन चार पांच बैक टू बैक 5 कैंडल्स बना डाली, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई साहब अब यहाँ पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग पे ले आना चाहिए। जैसे ही ये कैंडल बनती है आप स्टॉप आउट हो जाते हो मार्केट से, यहाँ पे CISD का फॉर्मेशन हो चुका है। और मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड भी कैप्चर कर सकता था दोस्तों, बट मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मैं एक दिन में 2 से 3 ट्रेड ही लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है। कई बार मुझे बहुत ही ऐसी इच्छा होती है, कुछ ज़्यादा ही मन ऐसे नहीं रुकता, तब की बात अलग है। बाकी आप देख सकते हो इसका जो CISD का जो तरीका है ना, वो कितना पावरफुल है। एग्जैक्ट 5 कैंडल बनाने के बाद मार्केट में जैसे ये कैंडल बनती है बड़ी, आप देख सकते हो उसके बाद का नज़ारा, ये नज़ारा है, ठीक है। और ये अपन ऑलरेडी वैसे ही डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके थे, तो ये मोमेंटम अपना हो सकता था, आई मिस्ड, बट कोई बात नहीं, मार्केट रोज यही है, आपको रोज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लोग अब रिवर्सल के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये अपना बॉस हो चुका है, और इसका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, फिर प्राइस का इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गया था, उसके बाद में कहाँ पे आया, यहीं पे हाल फिलहाल तो इंड्यूसमेंट। तो अपन को लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको मार्क करके यहाँ तक रख लेना है, ये इंड्यूसमेंट है, और इसके ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला मौजूद रखा हुआ है।
कंफर्मेशन मिलेगी तो एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, सिंपल तरीका है। और ये मेरा जो बॉस है वो किस स्ट्रक्चर का है, ये मेरा जो चौक बोलेंगे इसको अपन, बॉस तो नहीं, ये चौक मेरा इस वाले स्ट्रक्चर का है, पुराने वाले स्ट्रक्चर का, जिसको मैं अब हटाने वाला हूँ। ठीक है, जिसको मैं हटाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के ओबी को टैप कर दिया है, तो अपने लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर अब ये वाला रहने वाला है। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो इजीली, या आप रखना चाहो तो आप रख भी सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मत रखो इसको। ठीक है, आप इसको रख भी सकते हो, ये चौक है। और इसका जो इंड्यूसमेंट है, अब इसका जो इंड्यूसमेंट कहाँ पे आएगा, इसका इंड्यूसमेंट यहीं पे आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अपन यहीं पे जाके मैच हो चुके हैं। जब आप हायर टाइम फ्रेम को ध्यान रखते हो ना, तो आपका लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अपने आप ही क्या हो जाता है, कॉलिड हो जाता है, मतलब मिल जाता है अपने आप ही आके, तो आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, इस चौक होने का इसका भी इंड्यूसमेंट देखते हैं अपन, तो इंड्यूसमेंट ऑलरेडी इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, दैट्स वाई। अब मार्केट क्या करता है, कई बार नीचे हायर टाइम फ्रेम को भी टैप करेगा, इसको यूज ना करके वो इसको यूज करके गिरेगा। अब आप क्या देखते हो कि जब ये चौक हुआ तो आपने इंड्यूसमेंट के बाद में इसको यूज करके आप एक्सट्रीम पे चल जाते हो। अब प्राइस एक्सट्रीम पे जाता नहीं है, प्राइस यहीं से ही गिर जाता है। आप देखोगे अरे यार ये बीच का सिस्टम कहाँ से आ गया प्राइस का, तो ये बीच का सिस्टम ये वाला ही होता है। ठीक है, तो ये अपना सारा आज का जो था वो खेल समझ में आ गया होगा आपको बहुत सिंपल तरीके से। स्ट्रक्चर कितना जल्दी आपको हेल्प करता है प्रॉपर ट्रेड्स लेने में। ठीक है, आपके ये इतने इतने से मूव भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स आपको देके जल जाते हैं मार्केट के अंदर दोस्तों। अगर आप इन प्रॉफिट्स के ऊपर भी काम करते हो तो कहीं दिक्कत आती नहीं आपको। देखो, ये देखो, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 1:3 इजीली, ये इजीली 1:3। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी रिवर्सल में कैच कर रहे हैं अपन, कैसे कर पा रहे हैं, आफ्टर टेकिंग कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिली, ये देखो, जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से बाहर, ये ऑर्डर ब्लॉक था उसका, प्राइस नीचे आ चुकी तो यहाँ पे देखो एसएमटी फॉर्मेशन हुआ था, और ये एसएमटी का यहाँ पे भी एमएसएस हुआ था, और मेजर स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका था। एसएमटी का नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां से अपन ने बाय करा, और बाय करके अपन को ये प्रॉफिट देखने को मिला। सिंपल लॉजिक, कुछ भी ज्यादा माथाफोड़ी नहीं थी अपने यहाँ पे। इसमें भी सेम चीज अपन ने वही करी, प्राइस ने यहाँ पे जो अपना ये स्ट्रक्चर था, इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यूज किया। ऑर्डर ब्लॉक की जैसे ही प्राइस बाहर आई, जहाँ पे प्राइस ने एसएमटी का फॉर्मेशन किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपन ने एंट्री करी, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका था, बट अच्छा अपन ने प्रॉफिट बनाया यहाँ पे भी। अब चलते हैं कल के मार्केट की तरफ कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। इसके ऊपर बहुत ही बड़ी आपको चीज समझनी चाहिए, इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझते हैं हम। ठीक है, आपको उसको पता होना चाहिए कि भाई कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज तो ये कि मेजर स्ट्रक्चर का चौक हुआ है, तो इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे होगा, तो इसका इंड्यूसमेंट ना तो ये वाला होगा ना ही ये वाला होगा, क्योंकि इस कैंडल ने इस टॉप से इस टॉप में, देखो इसका जो टॉप है उसमें जो कैंडल है वो बिल्कुल सही बनी हुई है, उसने कोई भी प्रीवियस कैंडल का हाई लो नहीं लिया हुआ है, मतलब ये सिक्योर है। ये टॉप हाई जो है अपना सही है। इस लो में आप देखोगे, इस लैग में सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है, इस कैंडल ने हाई और लो लिया हुआ है सेम कैंडल का, तो ये जो लो है ना, ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम सेम पूरे लैग को ही कवर कर रखा है, तो प्रॉपर जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे जाके है। और ये इंड्यूसमेंट के साथ में एक और चीज है यहाँ पे दोस्तों, ये इंड्यूसमेंट तो है ही, पर ये इस मंथली बायस का एमएसएस भी ये वाला है। अपन इसको एमएसएस नहीं मान सकते, क्योंकि जब ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है किसी पुल बैक के अंदर, और लोवेस्ट या टॉपेस्ट कैंडल ये वाली होती है, तो अपन उसको ना तो प्रॉपर एमएसएस मानते हैं, ना प्रॉपर आप उसको आईडीएम कंसिडर कर सकते हो। वो कई बार काम करते हैं, कई बार कैसे, जैसे यहाँ पे देखो इस लैग में क्या था, ये वाली कैंडल थी, इसको इंड्यूसमेंट मान के प्राइस ने यहाँ से ही रिवर्सल घुमा दिया, तो इसको कई बार यूज कर लिया ना प्राइस ने, लेकिन हर बार यूज नहीं करता है दोस्तों, हर बार यूज नहीं करता है। और अपन हर बार देने के लिए पैसा अपने पास में नहीं है इतना, अपन रिटेलर्स हैं, अपने पास में लिमिटेड मनी है, लिमिटेड कैपिटल है, तो अपन को ऐसे सेटअप्स के ऊपर ही काम करना है जिनके ऊपर अपन को प्रॉपर तरीके से भरोसा होता है। क्यों अपन फालतू में इतना दिमाग लगा रहे हैं, फालतू में क्यों अपन इतना ट्राई करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या कमी रह गई मार्केट में, क्या कमी मार्केट ने छोड़ दी है आपके लिए। एक महीने में 20 दिन दिए हैं, 20 दिन में से आप एक दिन भी आप ढंग से ट्रेडिंग कर लेते हो ना दोस्तों, तो आप अपने साल का पैसा निकाल सकते हो इस मार्केट से, साल भर का पैसा। ठीक है, मैं 3-3 4-4 लाख रुपए निकाले हैं, तो वो कैसे निकाल लिए क्या मैंने, किसी के साल भर की सैलरी होती है वो ऐसे निकल जाती है क्या, नहीं निकलती वो। जब मैंने वहां पे इतनी बड़ी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो वहां पे उसके लिए गट्स चाहिए। गट्स कैसे चाहिए, आपके पास में प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आप वहां पे ट्रायल लेने के लिए नहीं जा रहे हो इतनी बड़ी क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए आपको बोलता हूं मैं। अब यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है वो प्रॉपर है, वो किसका हाई और लो प्रॉपर है, इसने कोई भी प्रीवियस का हाई लो नहीं लिया हुआ है, ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी अपन को कंफर्म हो जाएगा कि इस मंथ का मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है दोस्तों। अब उसके बाद में जैसे ही प्राइस यहाँ से घूमेगी, जैसे ही प्राइस यहाँ से घूमेगी,
अपन प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों सेलिंग के लिए ऊपर से। ठीक है, ये अपना कल का जो है मोटिव रहने वाला है। सॉरी, तब तक के लिए अपन को सिर्फ एक ही चीज करनी है, यहां तक मार्केट में इस लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को एंजॉय करना है। इंड्यूसमेंट लेगा, ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन लेंगे दोस्तों, कैसे लेंगे कंफर्मेशन, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे लेंगे। प्राइस यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक लेती है, ठीक है। अगर ईएमए लगा के रखो, ईएमए से डायरेक्ट अगर नीचे ब्रेक कर जाती है और ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है आपको, तो ऑर्डर ब्लॉक से एफपीजी में एंट्री हो जाएगी आपकी। अगर यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाके इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, उसके बाद में एमएसएस मिलता है, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। ठीक है, और या फिर मार्केट में सपोज करो ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेक कर डाला, तो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एसएमटी कैसे मिलेगा, जिस लैग ने इस हाई की लिक्विडिटी ली है उस लैग में कोई एक ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होना चाहिए, वहां से एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए वो इनसाइड बार में नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो कैंडल बनती है, जब इस लो के नीचे एक डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्लोजिंग मिलेगी, यानी कि एफपीजी के साथ में क्लोजिंग मिलेगी, अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे इस जो एफपीजी बनेगी वहां पे हो जाएगी। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, इस एफपीजी से यहाँ पे एंट्री करके ये प्रॉफिट में पैसा बना सकते हो। ठीक है, ये तरीका आपका यहाँ पे रहने वाला है, सिंपल है, ये मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है भाई। मैं रोज बताता हूँ कि कोई मेरा नया बंदा की वीडियो देखे तो उसको पता होना चाहिए कि भाई अपन कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ताकि वो भी मार्केट में पैसा बना सके। ठीक है, देखो स्कैल्पिंग से, ईएमए खाली इसी चीज में काम लो तो बेस्ट है। अगर आप उसके ऊपर सपोर्ट लेके बाउंस बैक का काम ले रहे हो, तो वहां पे ये चीज आती है कि वो आपको ट्रैप कर लेगी, या बहुत रेयर केसेस में आपको मोमेंटम मिल जाता है दोस्तों। और रेयर केसेस में काम करोगे तो वही बात है, रेयर बन के ही रह जाओगे। मार्केट में रेयर पैसा नहीं बनता है, मार्केट में बनता है तो अच्छा पैसा बनता है, ठीक है, या फिर नहीं बनता है। ठीक है, अब आज मार्केट में देखो तरीके से काम में लिया तो अपन ने प्रॉफिट बनाया, ये भी अपन कैप्चर कर सकते थे, कितना बड़ा मूव अपने पास में होता। सोचो आज के जो पूरे दिन का जो बड़ा मूव था ना, वो यहीं से शुरू हुआ था। 200 पॉइंट की रैली मिस कर दिया अपन ने। अगर मार्केट में ट्रेड लेते रहते अपन पूरे दिन भर, तो ये पैसा बनाते अपन। और क्या मूव आया आप देखो एक बार थोड़ी, आपके सामने मैं इसका क्लियर कट लॉजिक समझाया है। और ये जो आज मार्केट में हुआ है, उसकी एक एक लाइन मैंने आपको कल बोल दी थी कि ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज करेगी, तब जाके वो बेस्ट है, उसके बाद में इसके ऊपर लिक्विडिटी वर्ड से सेलिंग, मंथली बायस का शुरुआत होना, और मंथ का बायस ये बोलता है आपको। ठीक है, समझ गए। अब अब क्या करना है, अब समझो आगे की बात। अब ये करना है दोस्तों अपन को कि चलना है फोरेक्स के ग्रुप के ऊपर फोरेक्स के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं अपन। अब आते हैं, देखिए फोरेक्स में क्या हो रहा है, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फॉरेक्स में ये हो रहा है भाई साहब कि गोल्ड से शुरू करते हैं अपन लोग। ठीक है, ये मैंने कैंडल्स का रंग इसलिए चेंज करा है कि मैं कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना आपके लिए, तो उनमें आपको समझ में आना चाहिए कि भाई लाल हरी कैंडल कौन सी है। मैं रंग बिरंगी यूज करूंगा तो आधो को समझ नहीं बैठेगी चीज। ठीक है, तो गोल्ड देखो इस रेंज में फंसा हुआ है, जो चौक होना था मार्केट का वो चौक तो हुआ नहीं 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी मार्केट ने। 4 ओवर के ऊपर जो प्राइस है वो अपने ओबी पे टैप नहीं हुआ था, तो अब चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है आपको। ठीक है, इस लेवल पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वेट करेंगे। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो इसके अंदर प्राइस ने बॉस किया था 4 ओवर का, ये इंड्यूसमेंट था। अब प्राइस का जो पुल बैक है, आप देखोगे इसको तो पुल बैक मान नहीं सकते, सेम करने का हाई लो, और प्राइस ने फिर इसका लो ब्रेक किया यहाँ पे जाके, सिंगल सेलिंग है यहाँ पे बाइंग। हाँ ये सही है सेटअप, जहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट होगा 4 ओवर का, प्रॉपर तरीके से इसको मार्क कर लो, और इसके ऊपर का जो भी ओबी है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ओवर का ओबी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यूरो में। यूरो में क्या चल रहा है देखते हैं अपन। यूरो में देखो वन डे के ऊपर क्या चल रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। वन डे के ऊपर तो सीधा चौक हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है। 1 ओवर के ऊपर क्या चल रहा है वो देख लेते हैं अपन एक बार के लिए। थोड़ा नेटवर्क अटक रहा है आज दोस्तों। ठीक है, मार्केट ने किया है 1 ओवर के ऊपर बॉस, उसके बाद में जिसका पुल बैक बना था वो यहाँ पे बना। पुल बैक के बाद में मार्केट ऊपर गया, और इंड्यूसमेंट क्लियर कट यहाँ पे सही है बिल्कुल इसका। ये प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया 1 ओवर का। ठीक है, और इसके बाद में जो ये ओबी दिख रहा है ना आपको, इसके जस्ट नीचे एक ओबी था, ये वाला शायद इसे अनमिटिगेटेड, अपन चेक कर लेते हैं एक बार के लिए दोस्तों इसको। हाँ दोस्तों, ये अनमिटिगेटेड था यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस ने इसके ऊपर टैप किया और अपना जो बॉस था उसके हाई तक का टारगेट लगाया था। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन हुआ है मार्केट में आने के बाद में। कुछ भी नहीं हुआ है, सिंगल कैंडल कोई न्यूज़ आई दिखती है यहाँ पे, तो न्यूज़ से ही मोमेंटम आया था अच्छा खासा। ठीक है, कोई ना।
उसके बाद प्राइस आती है शायद अपने एक्सट्रीम वाले पे ऊपर, एक्सट्रीम वाले पे नहीं आई है प्राइस, बीच में से ही घूम गई है। वेट करेंगे, अगर प्राइस इस एक्सट्रीम वाले पे आती है तो अपन को सिंपल फंडा यूज़ करना है, ठीक है, सिंपल फंडा यूज़ करना है। इसको हटा देते हैं अपन अब, यहाँ पे आएगी प्राइस तो एंट्री करनी है, ठीक है। बाकी इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस को कंफर्मेशन नहीं दी है तो आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे वैसे देखा जाए तो। देखो यहाँ पे अपन जाते हैं और 1 आवर से अपन 5 मिनट पे जाते हैं सीधा, ठीक है, 5 मिनट पे गए। अब यहाँ पे कंफर्मेशन ढूंढ लो अपने आराम से। कैसे ढूंढते हैं अपन कंफर्मेशन? लिक्विडिटी, ठीक है, हाई बनाया, ये लिक्विडिटी, ठीक है, और लिक्विडिटी बनाने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे जो है एम एस एस यहाँ पे जाके एम एस एस किया है प्राइस ने, और एम एस एस करने के बाद में यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओबी बैठा है अपना, ये लो भाई साहब, ये ओबी मार्क कर लिया अपन ने। और ये ओबी के आने के बाद में इस पे चल जाओ 1 मिनट के ऊपर, ये भी आ जाते हैं, आ जाओ। और 1 मिनट के ऊपर आने के बाद में अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है भाई साहब। यहाँ पे प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया है, ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया तो अपन एसएमटी देख सकते हैं। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक से देखा, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी है कि नहीं चेक करते हैं अपन एक बार। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, नहीं है, नहीं ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है। प्राइस ने अपने मेजर हाई को ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने पुल बैक लगाया है। उसके बाद में अपना जो मेजर हाई है वो यहाँ पे है, मतलब जब प्राइस ने इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करी तब जाके अपना एमएसएस हुआ। उसके बाद में प्राइस ने कोई एंट्री नहीं दी दिखती है, दी है दोस्तों, दी है, और मार्केट यहीं से नीचे गिर गया। ये लो, देखते हैं यहाँ पे भी अपन एक बार सब कुछ चेक करेंगे अपन, एक एक चीज, टेंशन मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये रहा, ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। चलते हैं इसको खींच के देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, क्या रिएक्शन रहा है मार्केट का। हर एक चीज को देखना जरूरी है मार्केट में। देखो दोस्तों, ये देखो, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री अच्छी बनती है, ले लो। लास्ट टाइम मैंने आपको एक ही चीज दिखाई थी, जब अपन है ना क्या करते हैं 1 आवर से डायरेक्ट 5 मिनट पे जा रहे हैं ना, तो अपन क्या कर सकते हैं 3 मिनट को बता सकते हैं पहले, क्योंकि 3 मिनट के ऊपर यहाँ पे जैसे अपन ने कंफर्मेशन लिया ना ये वाला, देखो यहाँ से एस एम टी मिला है ना अपन को, तो यहाँ पे जैसे ये प्राइस ने इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पे जैसे ये एम एस एस हुआ, तो इसका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वो कौन सा था अपन वो चेक कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वो ये वाला था, ये इतना बड़ा, ऐसे, ठीक है। अब अपन ने इसको यहाँ पे आगे की तरफ में पुश किया। अब यहाँ पे लगे आप 1 मिनट पे आप कंफर्मेशन ढूंढोगे तो आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफर्मेशन ढूंढ लो, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, प्राइस ने हाई लगाया, फिर से लिक्विडिटी, यहाँ पे क्लोजिंग दी है प्राइस ने, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग दी है दोस्तों, और यहाँ पे अपनी एंट्री होती है। ये अपना जो स्टॉप लॉस था वो मार्केट ने हंट कर लिया, अगर अपन इसके नीचे भी रखते तो भी हंट होता, यहाँ पे रखते तो भी हंट होता, मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट करा है, ठीक है। तो ये अपनी हो गई एनालिसिस इसकी यूरो की, जैसे अपन ने इसके ऊपर एंट्री करी तो वहाँ पे क्या सिनेरियो मार्केट में देखने को मिला। देखो आपके सामने दिखाई है मैंने जो चीज़, ऐसे नहीं छुपाने वाली क्या चीज़ है भाई, मार्केट मार्केट है ये तो कोई मेरा घर का कोई मामला तो है नहीं कि भाई मार्केट सब कुछ सही करेगा मेरे साथ में, ठीक है। मैं तो अपने रूल्स पे स्टिक हूँ, जहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है वहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, बिना फोमो करे, मैं बिना कोई जल्दीबाजी करे घुस रहा नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है। यूएसडी सीडी की बात करें तो इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर मार्केट ने इंड्यूसमेंट करा है, यहाँ पे अपन ने एक एंट्री प्लान करके 1:5 निकाला था, एक्सट्रीम का वेट कर रहे हैं। एयूडी यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे प्राइस में बीच में अटका हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, इसमें वेट करेंगे। यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस तो कर दिया था, यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, ये इतना कपलम पट्टी कैसे हो रखी है। यहाँ पे अपन एंट्री का वेट करें दोस्तों, अपन वेट करते हैं कि प्राइस इसके ऊपर निकल जाए तब एंट्री करेंगे, तो प्राइस अभी तक तो आई नहीं है, तो इसमें भी अपन वेट करेंगे सिंपल, ठीक है। एनजेड यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर भी प्राइस बीच में ही घूम रही है, वेट करेंगे बॉस का। यूएसडी सीएचएफ की बात करें तो इसके अंदर भी प्राइस का जो इंड्यूसमेंट है वो शायद शिफ्ट हुआ है, देखते हैं अपन एक बार के लिए। प्राइस ने यहाँ पे देखोगे तो हाई लगाया है क्या, चेक करना पड़ेगा जूम करके, हाई लगाया है दोस्तों प्रॉपर तरीके से, फिर इसका लो ब्रेक करा है यहाँ पे, फिर हाई लगाया है, फिर लो ब्रेक करा है। इसका मतलब ये है कि अपना जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इंड्यूसमेंट के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक ये रहा आपके सामने, इसको आप यहाँ ये मार्क कर लो, ऊपर वाले को हटा देना है अपन को, ये 4 आवर का ओबी है, ठीक है, इनको हटा दो, ये अपन ने हटा दिया, अरे हट जाओ भाई, ये अपन ने हटा दिया। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, 4 आवर का आईडीएम यहाँ पे है, ओके, प्राइस ने यहाँ पे हाई लिया, लो लिया, ठीक है, फिर हाई लिया। अपन इसको इंड्यूसमेंट नहीं मान सकते क्योंकि इसने हाई लो सेम करने का लिया हुआ है, दैट्स वाई अपन इसको इंड्यूसमेंट नहीं मानेंगे। यूएसडी सीएनएच की बात करें तो इसके अंदर प्राइस ने जो है
वो बॉस नहीं करा है। अब प्राइस ऊपर जा रही है, अगर अपन को यहाँ पे एंट्री मिल जाती है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा सेटअप है अपने लिए। ठीक है, शानदार, मजा आ जाएगा। प्राइस अभी तक बॉस नहीं हुआ है तो ये सेटअप एक्टिवेट है, ध्यान रखना। CAD JPY की बात करें, शायद प्राइस अभी तक बॉस कर दी होगी, अपना 4 आवर का बॉस नहीं हुआ है, इसमें कुछ नहीं करने वाले अपन। बिटकॉइन की बात करें तो प्राइस जो है वो अपने गिरती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। वैसे 1:5 अपन ने ऑलरेडी कमा लिया था यहाँ पे। अब 4 आवर के बॉस का वेट कर रहे हैं, बॉस करेगा उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री अपन प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये अपने सारे जो एनालिसिस थी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और जो है अपना कोर्स का भी है, रिकॉर्डिंग चल रही है। आपको जल्दी ही इस मंथ के एंड तक आपको कोर्स की जो है अपडेट मिल जाएगी और वो आपके सामने मौजूद होगा। आप उसको परचेज करके अपना जो करियर है वो स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ा पाओगे। और मैंने आपको जो 2 स्ट्रेटेजी बताई थी उनके लिए मैंने कुछ सॉल्यूशन सोचा है, उसका सरप्राइज मैं आपको जल्दी ही दूंगा। ठीक है, ताकि हर कोई बंदा वो स्ट्रेटेजी को ले सके और पैसा बना सके मार्केट से। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि उनको भी ऐसा प्योर एसएमसी कंटेंट मिल सके। और दोस्तों आप जितना सपोर्ट करोगे देखो मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। ठीक है, और आप भी लोग मेरी फैमिली हो, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ और मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है कि देखो खुद के लिए नहीं करते सब लोग, क्योंकि जिसने इतना कुछ मेहनत करी है उसने इतना कुछ सीखा है तो वो भी पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, और पैसा सबके लिए जरूरी है। ऐसे नहीं कि पैसा सब कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट एक वो कंपोनेंट है लाइफ का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपका प्यार सपोर्ट मुझे बस चाहिए और वो आप देते रहो तो हम आगे काम करते रहेंगे। थैंक यू।